तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल का यूज क्या है हमारे फिजिक्स में, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो एक इंपॉर्टेंट यूज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते समय हमारा काम काफी आसान हो सकता है कुछ केसेस में। सॉलिड एंगल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इजीली इन सर्टेन केसेस। वन ऑफ द केस को मैं यहां दिखा रहा हूं, देखिएगा बहुत आसान है। लेट अस से कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है और उसका साइड पोर्शन ऐसे दिख रहा है, ये ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है और चार्ज कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके सेंटर से along the axis of symmetry एक पॉइंट P है, उसकी दूरी x है, किससे, डिस्क की सेंटर से, और डिस्क का रेडियस जो है कैपिटल R है। ये गिवन सिचुएशन है और मुझे मन है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है ये जानने का मन है विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो देखिए हम कैसे डील करेंगे। सीधी सी बात है, करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक छोटा सा सरफेस लेते हैं और उसका एरिया होगा ds। अब आप बताइए कि ये ds पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ds, चार्ज पर यूनिट एरिया गुने एरिया। और ये किस तरह का चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। ये छोटा सा सरफेस एरिया पे जो चार्ज है ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है। अब बताइए इस एरिया का नॉर्मल तो ऐसे हो गया ना, क्योंकि डिस्क ऐसा है वास्तव में, देखिएगा। अब डिस्क ऐसा है वास्तव में और तो एरिया का नॉर्मल ऐसे ही ना होगा। ये देखिए, ये डिस्क, ये डिस्क, ये छोटा सा एरिया, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये साइड व्यू। अब बताइए कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड कितना होगा एज पर कूलम लॉ, अवे फ्रॉम पॉइंट P, और कितना मैग्नीट्यूड वाइज, K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर एज पर कूलम लॉ। लेकिन ऐसा पॉइंट चार्ज, छोटा छोटा चार्जेस तो पूरे डिस्क के सरफेस पे है। एक और चीज देखने वाली बात है कि इस ds की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है। एक ऐसा ds इधर मिलेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि बाय सिमेट्री मुझे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नेट वो किधर मिलेगा, along the axis of the disk। साफ साफ दिख रहा है बाय सिमेट्री कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो ऐसा इस तरह से निकलेगा अलग अलग पॉइंट चार्जेस से, सबका डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन सबका रिजल्टेंट किधर निकल के आएगा, along the axis। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो मेरे लिए काम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका cos थीटा होगा। तो काम का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम का है वो है K सिग्मा ds बाय R स्क्वायर का cos थीटा। और इस तरह के फील्ड को हमको सम करते चले जाना है पूरे सरफेस ऑफ द डिस्क पे, पूरे सरफेस ऑफ द डिस्क पे, ठीक है। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कहां पे मिलेगा, P पे। कितना, K सिग्मा ds cos थीटा बाय ds cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सरफेस पे सम करना है, किसके सरफेस पे, पूरा डिस्क के सरफेस पे। अब ध्यान दीजिएगा, इस स्मॉल r को मैं अंदर रखा हूं इंटीग्रेशन के,
कॉस थीटा, थीटा को भी अंदर रखा, क्यों? क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों के लिए ये थीटा का वैल्यू वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। स्मॉल आर जो पॉइंट पी की दूरी सरफेस से है, वो भी अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगा स्मॉल आर का, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर ही है। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करूंगा? नहीं, आप ध्यान से देखिए ये टर्म क्या है, ये ds है, इसका इस एरिया का नॉर्मल है ये n कैप, और ये जो है मान लीजिए यहां ऑब्जर्वर होता, यहां पॉइंट P पे ऑब्जर्वर होता, तो ऑब्जर्वर, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये नॉर्मल टू द एरिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो तब तो ds cos थीटा, ds का cos थीटा, ds का cos थीटा वो एरिया है जो ऑब्जर्वर के लिए सॉलिड एंगल मेजरमेंट में काम आएगा। तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर बाई डेफिनेशन क्या है, ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ds at observer located at P, छोटा सा सॉलिड एंगल। तो तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बराबर के सिग्मा इंटू छोटा छोटा सॉलिड एंगल, किसका, इस तरह के छोटे छोटे ds का छोटा छोटा सॉलिड एंगल का सम कितना आएगा, के सिग्मा इंटू पूरा सॉलिड एंगल। किसका पूरा सॉलिड एंगल, इस पूरे डिस्क का सॉलिड एंगल अब हो जाएगा, नहीं, छोटे छोटे सरफेस का सॉलिड एंगल जोड़ते चले जाइएगा तो कौन सा सॉलिड एंगल मिलेगा, पूरे डिस्क का सॉलिड एंगल मिलेगा। अब पूरे डिस्क का सॉलिड एंगल निकालना आपको पिछले लेक्चर में सिखाए थे, तो वो वैल्यू अब रखने जा रहे हैं। याद कीजिए, एक डिस्क होता था, उसकी सेंटर से दूरी x है, और अगर ये रेडियस r है, तो बताइए कि यहाँ पे सॉलिड एंगल, यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बनता था, 2 पाई 1 माइनस, याद कीजिए, x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? वही वैल्यू यहां रख देंगे, के सिग्मा 2 पाई 1 माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो डिराइव किए थे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, k का वैल्यू क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई 2 पाई और 4 पाई, तो सिर्फ रिजल्ट क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, कितने छोटे स्टेप्स में, कितने छोटे नंबर ऑफ स्टेप्स में आपने सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के रख दिया ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ऐसा आप कर दिए कैसे, क्योंकि आपको सॉलिड एंगल के बारे में पता था, नहीं तो अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किए होते तो आपको क्या करना पड़ता, पतला पतला रिंग में तोड़ना होता डिस्क को, और हर रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखना होता और फिर इंटीग्रेट करना होता। आप सारे कैलकुलेशन से बच गए, तुरंत आप रिजल्ट पे पहुंच गए।